हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, देर किस बात की है। सुन रहे हो ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना काम जरूर कर लेना। हाँ, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब दूं उससे पहले आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप अनअकैडमी पे एक कोड यूज कीजिएगा जो कि है स्टार आईक्यू। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो, अगर आप कोई बैच लेते हैं लाइक एसएससी का या आप लोग रेलवे का या बैंक का कोई भी बैच लेते हैं तो बैच लेते टाइम पे आपको अगर छोटा सा ऑफर दे दिया जाए तो कितना अच्छा हो, और वही ऑफर आपको मिलेगा यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार आईक्यू। तो देर किस बात की, एनरोल कीजिएगा अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और मेरा कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज स्टार आईक्यू। सवाल हमारा था ये कि श्री बंडारू दत्तात्रेय ने 28 फरवरी को कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था 11 साइंटिस्ट को सम्मानित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका ओके था। आज का पहला सवाल, हरियाणा में 2 मार्च 2022 को बजट स्तर शुरू हो चला है। ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी कि हरियाणा का बजट सेशन स्टार्ट हो चला है, 2 मार्च से स्टार्ट होएगा। हमारा आम बजट जो है वो 8 मार्च को आएगा। 8 मार्च को बजट आएगा इन द सेंस कि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हरियाणा राज्य का बजट आएगा। अब ये 8 मार्च को बजट तो आएगा, चलो ठीक बात है, लेकिन 2 मार्च का जो सेशन स्टार्ट हुआ है और नियमानुसार अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो बजट का जो पहला भाषण होता है उसको आप अभिभाषण कहते हैं, और ये पहला भाषण अभिभाषण राज्य में कौन पढ़ता है तो ये भाषण पहला पढ़ा करते हैं गवर्नर साहब, यानी कि राज्यपाल जी। सवाल का बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जब भी आपका जो विधानसभा सेशन स्टार्ट होता है तो बजट से पहले संबोधित किया करते हैं राज्यपाल जी, तो ये बात आपको यहां से याद करनी है। ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटर जैसा ही है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री वित्त मंत्री हैं। यहाँ पे बस हमारे राज्यपाल जी है और मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है। क्योंकि हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही है तो कोई अलग से पोस्ट है नहीं, तो ज्यादा कंफ्यूजन भी हमें नहीं आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे इन्होंने बजट का ये अभिभाषण दिया था तो इसमें कहते क्या होते हैं, ये एक्चुअली ओवरऑल विजन बताते होते हैं। जैसे इस बार इन्होंने विजन बताया कि हमारा एक लक्ष्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साल 2025 तक लागू कर देंगे, क्योंकि नीति आयोग ने कहा है कि 2030 तक ये भारत के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, लेकिन हरियाणा राज्य 2025 तक इसे लागू कर देगा, 5 साल पहले ही। और विजन बताया कि 138 नए सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 1418 प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। ये संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल में आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करते हैं, एज इट इज ये स्कूल जो है ना ये खोले जाएंगे। सरकारी स्कूल ही होंगे, कम फीस में आप एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा है वो ले सकेंगे। इसके अलावा ये जो हमारा विधानसभा सेशन है वो 14वां चल रहा है, ये पता होना चाहिए। हमारी जो सरकार बीजेपी प्लस जेजेपी की अभी चल रही है, या इस सरकार का या हमारे मनोहर सरकार का ये कौन सा बजट है ये भी पता होना चाहिए। तीसरा बजट है ये। इस बार आपको पता है बहुत अच्छे से हमारे पूरे भारत में आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव आप कह रहे हो। इसके अलावा इनके विजन में कुछ और भी बातें थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम लोग हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे फतेह सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर। और इसके अलावा इस बार जो है ना गुरु गोविंद सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व और गुरु गोविंद सिंह जी
जी के साहिबजादे जी के एक जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनके जन्म पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो ये चीजें हैं जो इस बार के विजन के रूप में या यूं कहिएगा एक स्पीच के रूप में हमारे राज्यपाल जी ने दी है। इसके अलावा कहा है कि हरियाणा में बहुत सारी स्कीम है, वो बहुत ढंग से काम कर रही है, लाइक जैसे परिवार पहचान पत्र है या ई गवर्नेंस की पहल लगा लीजिएगा, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, या यूं कहिएगा ट्रांसफर पॉलिसी, एक आपका एक हरियाणा के अंदर आस सिस्टम भी लागू हुआ है, ऑटो अपील सिस्टम जिसमें अपने आप अपील चली जाएगी। तो ये सारी योजनाएं हरियाणा की बहुत उम्दा योजना है। इसी भाषण के अभिभाषण में जो है यही सारी बातें बताई थी और यही बातें जनरली कैजुअली की जाती है विजन से रिलेटेड या ओवरऑल योजनाओं जो जिस योजना ने हरियाणा को या किसी राज्य को बदला है उसी के बारे में राज्यपाल जी बात करते हैं। हमारे राज्यपाल जी का ये पहला अभिभाषण है, क्योंकि अभी आए हैं ना, साल 2021 के जुलाई में तो आए थे, 15 जुलाई को तो ये हरियाणा में राज्यपाल बने ही थे 18वां नंबर के। ये जो है रहने वाले भारत के तेलंगाना राज्य के हैं, याद रखना 1947 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। इससे पहले ये हिमाचल के राज्यपाल थे। अभी हिमाचल के राज्यपाल कौन है कमेंट में बताइएगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुल कितने स्वचालित मौसम स्टेशन बनाने की योजना है? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की योजना है, टोटल 13। यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा की है मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के निदेशक जिनका नाम है मनमोहन सिंह ने। सही, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या होते हैं? ये हर 10 से 15 मिनट के बाद में आपको जो यहाँ का वेदर होगा उसकी अपडेट देते रहेंगे, यही होता है वो ऑटोमेटिक या स्वचालित मौसम स्टेशन है। ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लिए कुल टोटल 13 स्टेशन बनाने की योजना है, जिसमें से चंडीगढ़ में सुखना लेक पे एक स्टेशन बनाया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ बनाने का कारण है क्योंकि इलाका पहाड़ों के बहुत ज़्यादा करीब है, तो चंडीगढ़ में बारिश भी होती रहती है, वहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा ही गिरता रहता है और हर 20-30 मिनट के अंदर जो है ना मौसम के बदलाव होते रहते हैं। तो ये जानकारियाँ ज़रूरी है, इस जानकारी के लिए ऑटोमेटिक सेंटर है यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है, ठीक है, ताकि सारी जानकारियाँ हैं वो मिल सके आसानी से। तो ये बात आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो है ना वो याद रखनी है। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ केंद्र सरकार की एक योजना है कि पूरे भारत के अंदर टोटल 400 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने की योजना है। अब आप कहोगे सर ये ऐसे अपने आप कैसे मतलब मौसम को सेंस कर लेते हैं? ये सब कनेक्टेड होते हैं एक्चुअली मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर से। जैसे भारत का जो आपका प्रत्युष कंप्यूटर है एक, वो नोएडा और पुणे में लगा हुआ है, ये सब कुछ वेदर कंडीशन को अपने आप एक मशीन इंसानों की तरह काम करने लग जाएगी। वही AI टेक्नोलॉजी है या मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या आपके सुपर कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, उस प्रकार में ये वाले स्टेशन काम करते हैं। अगला सवाल आता है कि हरियाणा विधानसभा शिक्षा निदेशालय ने कितने मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के सुधारीकरण के लिए 1,65,599 रुपए का बजट जारी किया है? तो ये पर्टिकुलर हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, पर्टिकुलर एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इसके लिए टोटल 5 मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए बजट का पैसा बहुत ज्यादा है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाओं में से एक है। 1,65,599 रुपए का बजट स्पेशली जारी किया है शिक्षा निदेशालय ने। ये कोई हरियाणा का बजट नहीं, ऑफिशियली केवल आपका एजुकेशन बोर्ड है उसकी तरफ से बजट जारी किया गया है। अब ये 5 जगह कौन सी है, 5 स्कूल कौन से हैं हिसार के? एक तो कोहली के अंदर है, एक आदमपुर मंडी है, एक जहाजपुर हिसार है, एक उकलाना मंडी है और एक नहर कोठी बरवाला है। यहाँ पे मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो है ना वो शामिल है, याद रखना। इस जहाजपुर हिसार स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, एक्चुअली केवल बॉयज स्कूल है ये वाला, और अभी तक के लिए 5 के लिए फंडिंग जो है ना वो जारी की गई है। मतलब सर ये क्या है? यहाँ पे देखो, एक मैंने कहा ना कि एक तो एजुकेशन होगी वो प्रॉपर इंग्लिश में होगी, बाकी जैसे प्राइवेट स्कूलों में पार्क होते हैं या पार्किंग सिस्टम अच्छा होता है, या यूं कहिएगा वहाँ पे कंप्यूटर लैब होती है, प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, उन सभी को भी इम्प्रूव किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में 9वां पुष्प उत्सव मनाया गया है? 9वां पुष्प उत्सव जो है ना मनाया गया है हाल ही में GJU में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है 9वां पुष्प उत्सव। हर साल ये फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही ये सुंदर होता है। मैं जल्दी आपको कल या परसों तक जाके जो है ना ये पूरा फ्लावर शो बातें विद सुनील सर जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना अलग, उस पर मैं इसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। बेहद
बेहद सुंदर होता है, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। अच्छा, इसमें जीता कौन है ये भी बता देता हूं। इसके अंदर जो कॉर्नर विद फ्रेश फ्लावर श्रेणी के अंदर सेक्टर 15 की खुशी दीपा चुग ने पहला स्थान प्राप्त किया है इसके अंदर। और फॉर कॉर्नर विद ड्राई फ्लावर में मॉडल टाउन की निरीजा गुप्ता जो है ना इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसकी जो फेस्टिवल की ओरिजिनल फोटो है वो ये कुछ शेयर की गई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही फूल देखने आई थी क्या, लड़के नहीं आए थे क्या, पता नहीं। न्यूज़ वालों ने हर जगह केवल इन्हीं की फोटो ही शेयर कर रखी थी। तो खैर जो भी है, हर जगह यही है, जैसे बारिश आती है तो लड़कियां भीगी, लड़कियां छाता लेके चली, तो भैया लड़के भी भीगी जाते हैं, हम कौन सा प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है। खैर अगला सवाल, हरियाणा के किस जिले में भैंस ने 33.8 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने प्रमाणित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा कैथल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ये है वो भैंस, ठीक है। मतलब भैंस भी पूरा देख के फोटो खिंचा रखी है, खिंचा रही होगी, मैंने दूध दिया है। हरियाणा के कैथल जिले में भैंस ने बनाया है रिकॉर्ड, और इसके मालिक ने इसे 1.4 लाख रुपए में खरीदी थी इस भैंस को। और कैथल जिले में 33.8 लीटर का रिकॉर्ड हो गया। ये है कहाँ पे? कैथल के बुद्धा खेड़ा गांव। कोई बच्चा यहाँ का है तो बताना, इस भैंस को देख के आना, ठीक है। और इसके नरेश बैनीवाल की है ये भैंस, ठीक है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको प्रमाणित कर दिया है। इस भैंस का नाम है रेशमा। वो गाना सुना होगा तुमने, रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है, फलाना ढिमकाना, आगे तुम्हें पता ही है। ये शुरुआत में 19 से 20 लीटर दूध दिया करती थी, इसके बाद 30 लीटर दूध देने लग गई। और मुरा नस्ल की बहुत अच्छी किस्म की है। इसका दूध में फैट भी काफ़ी अच्छा है, 10 में से 9.31 जो है ना इसकी परसेंटेज मात्रा आंकी गई है। सर इससे पहले कोई भाई, इससे पहले भी हिसार जिले की एक थी लितानी गांव की, जिस भैंस का नाम था सरस्वती, उसका रिकॉर्ड था 32.66 लीटर का, ठीक है। और सरस्वती ने फरवरी 2018 में आयोजित प्रतियोगिता में ब्यूटी पेजेंट भी, जैसे मिस वर्ल्ड वगैरह की प्रतियोगिता होती है ना, ऐसे भैंसों की भी प्रतियोगिता होती है। तुम क्या बात करते हो, हम भी सुंदर है लगती हैं। 2018-19 में भारत का दूध उत्पादन कितना था? 187 मिलियन टन था। और जिसमें से दूध उत्पादन में जो है ना भारत का काफ़ी अच्छा हिस्सा रहा है। ओवरऑल दुनिया में भी बहुत हिस्सा है, ठीक है ना हमारा। और एक बात बता देता हूँ, हरियाणा का हिस्सा जो है ना, आपको बता दूं कि जो आपका प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा है। 1144 जो है ना वो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। और ओवरऑल जो है ना 1300 से भी ज़्यादा है, तकरीबन 1344 के आसपास पहुँच गया है। एक आंकड़ा 1142 लिखता है और एक आंकड़ा 1344 लिखता है। तो लेटेस्ट जुलाई 2022 का आंकड़ा ये है, आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तो 51 मिलियन से ज्यादा भैंसों ने 92 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जबकि 74 मिलियन गायों ने 90 बिलियन टन जो है ना उनका उत्पादन किया है। 2018 से 19 का ये आंकड़े हैं टोटल। हरियाणा विधानसभा में बजट स्तर के दौरान 2021 के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ विधायक पंडित नीरज शर्मा और किन्हें प्रमाण पत्र देके 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया है? तो आंसर रहेगा निर्मल रानी और के साथ में नीरज शर्मा। मैंने कल बताए थे आपको ये, आज का सवाल आपसे मैं यही पूछ रहा हूं। चलो कमेंट में बताइएगा कि नीरज शर्मा कहाँ के विधायक है और निर्मल रानी कहाँ के विधायक है। ये सवाल है आज का होमवर्क सवाल आपका, बताइएगा कमेंट में लिख के आप लोग। इनकी 1-1 लाख रुपए जो है ना इनको चेक देके के भी रिसेंटली सम्मानित किया है। इसमें मजे की बात है, फोटो फ्रेम बड़ा सुंदर है। इसमें नेता और विपक्षी नेता भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सॉरी ये डिप्टी स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर ये डिप्टी स्पीकर है। और रणबीर गंगवा ये है स्पीकर, ज्ञानचंद गुप्ता और ये तो जो है ना आपके नहीं है, ये दोनों आपको याद रखना। बड़ी काफ़ी सुंदर फोटो है कहिएगा ये, जिसमें बड़े बड़ी पोस्ट आ गई है, स्पीकर आ गए, डिप्टी स्पीकर आ गए, सीएम आ गए, डिप्टी सीएम आ गए और के साथ में जो है ना हमारे पूर्व सीएम भी आ गए, ठीक है ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी चलो लगा लीजिएगा, आ ही गए, ठीक है। सो नीरज शर्मा और के साथ में ये निर्मल रानी।
अगला सवाल है कि हाल ही में किसका आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में चयन हुआ है। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ है अदिति वर्मा, नारनौल की रहने वाली अदिति वर्मा का सिलेक्शन हुआ है। आदित्य बिरला फाउंडेशन की ओर से स्कॉलरशिप के लिए इनको 1,80,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। ये क्लैट के अंदर इन्होंने पूरे जो है ना देश के अंदर छठा स्थान हासिल किया है। ये जो 1,80,000 है ये इनके फीस के रूप में सबमिट कर दिए जाएंगे हर साल इनके कॉलेज के अंदर। ये बेसिकली जो IIM के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है हर साल आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। इनका सिलेक्शन हुआ है अभी हरियाणा से, तो करके आपको ये सवाल पढ़ना था यहाँ पे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए तो सवाल मैंने दे ही दिया आपको कि वो दोनों विधायक कहाँ कहाँ से है बताइएगा। कल फिर सुबह 7 बजे हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हंसते मुस्कुराते जो रहोगे ही, और स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब तो किए बिना काम ही क्या है, ये काम तो ज़रूर करना है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।